अस्सलामुअलैकुम। आज हम कांदा भजिया बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम बाहर खाते हैं वैसे ही क्रिस्पी बनाएंगे इंशाल्लाह। आप कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे परफेक्टली, जैसे कि आटे और प्याज का मेजरमेंट, तो आपके भी भजिए बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे बाहर जैसे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 3 प्याज ले लिए हैं, बड़ी साइज़ के 3 प्याज लिए हैं हमने। प्याज को हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। प्याज में हम थोड़ा नमक डाल देंगे, 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। अगर आप कश्मीरी मिर्ची पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी कम करें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी अजवाइन जिसे हम क्रश करके डालेंगे, ये 1/2 टीस्पून है। इसे हम हथेलियों के बीच में इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर और खुशबू अच्छा आएगा। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम हाथों से प्याज को क्रश करेंगे और मिक्स भी करेंगे। हल्के हाथों से प्याज को क्रश करने से इसके जो लेयर्स है वो खुल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं किस तरह इसके लेयर्स खुल रहे हैं। इसी तरह हल्के हाथों से हमें प्याज को मिलाना भी है इस तरह से, और हल्के हाथों से प्रेस भी करना है। हमने यहाँ पर बड़ी साइज़ के 3 प्याज यूज़ किए हैं। देखिए इस तरह से हमें लेयर्स पूरे अलग कर लेने हैं प्याज के। हमने इसमें नमक डाला है तो प्याज हल्की हल्की गीली भी हो गई है, प्याज का पानी भी छूटा है। बस यही पानी में हमें भजिए बनाकर तैयार करने हैं, इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। अच्छी तरह से हमने प्याज के लेयर्स को अलग कर लिया है। बस 5 मिनट हम इसे इसी तरह रहने देंगे। प्याज को रखते 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में प्याज का और पानी छूटेगा और बस इसी पानी में हमें इसे बनाना है, दूसरा पानी नहीं डालना है। हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर चावल का आटा डाल देंगे, इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी होंगे। वैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिक्सर में चावल को पीसकर उसका आटा बना लें या तो स्किप भी कर दें। हमने यहाँ पर बेसन ले लिया है आधा कप, ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। पहले हमने आधे कप का आधा बेसन डाल दिया है, यानी कि 1/4 कप बेसन डाल दिया है। हम इसे मिलाएंगे। इसमें बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, प्याज ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो हमारे भजिए क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसीलिए बेसन हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चेक करते जाएंगे। हम इसमें थोड़ा और बेसन ऐड करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि तमाम प्याज पर एक हल्की सी बेसन की लेयर आ जाए, इसीलिए थोड़ा बेसन और डालेंगे। हम इसमें तमाम बेसन डाल देंगे, यानी कि पूरा आधा कप बेसन हमने इसमें इस्तेमाल किया है। आपको ये मेजरमेंट याद रखना है। हमने 3 बड़े प्याज यूज़ किए हैं, उसमें आधा कप बेसन डाला है और 2 टेबलस्पून चावल का आटा डाला है। इस तरह के मेजरमेंट्स को आप परफेक्टली फॉलो करेंगे तो आपके भी पकोड़े बिल्कुल बाहर जैसे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। साथ में हम इसमें तेल डालेंगे। हमने गरम करने के लिए तेल रख दिया है फ्राई करने के लिए, उसमें से हम 1 टेबलस्पून के करीब गरम तेल इसमें डालेंगे। इससे भी पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। हल्के हाथों से मिला लेंगे। आधा कप बेसन 100 ग्राम होता है। अगर आप वज़न से देखें या वज़न से लें तो 100 ग्राम बेसन ले लें। बिल्कुल अच्छी तरह से ये परफेक्ट हो गया है। आप इसे ध्यान से देखें, ये बिल्कुल एक आटे की तरह हो गया है। इस तरह आप देख सकते हैं, एक आटे के बॉल की तरह हो गया है। बस ऐसा चाहिए हमें। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो आपके भजिए कुरकुरे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। इस तरह का बैटर चाहिए हमें। इसे आप ध्यान से फॉलो करें कि आप बैटर को इस तरह का रखें। फ्राई करते समय भी हमें इसे कोई शेप वेप नहीं देना है, बस इसी तरह हम इन्हें उठाकर ऐसे फ्राई कर लेंगे। हमें तेल को यहाँ पर अच्छी तरह से गरम करना है। गरम तेल में पकोड़े डालने से पकोड़े ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा डालकर हम चेक करेंगे। बहुत अच्छी तरह तेल गरम हो गया है। बस यही पॉइंट पे हमें पकोड़े डालने हैं। हम आपको बताएंगे किस तरह डालने हैं। हमने हाथों में बड़ा बैटर ले लिया है और इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे।
अच्छी तरह से हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक बनाना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे, परफेक्ट और क्रिस्पी पकोड़े बनकर के तैयार हुए हैं। हम आपको ब्रेक करके भी बताएंगे ये किस तरह तैयार हुए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।